सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से वो वीडियो कट गई। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आर्य एशिया माइनर से भारत में आए थे। आर्यों का जो समाज था वह स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ये वर्ग का आधार था समाज में, वह जन्म न होकर लोगों का कर्म होता था कि लोग किस तरीके से कर्म करते हैं। तो हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग को कहते हैं हम ऋग वैदिक काल या वैदिक काल, ऋग वैदिक या वैदिक काल। दूसरे को कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो जब हम ऋग वैदिक काल के समाज के बारे में बात करते हैं तो यह समाज जन्म नहीं कर्म के आधार पर बटा हुआ था। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। जो स्त्रियों की दशा थी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वह अपने मन से अपनी शादी कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ओवरऑल उन्हें आज के जैसे अधिकार मिले हुए थे। उसी तरीके से समाज में भी छुआछूत, जाति प्रथा, इन सब का आरंभ नहीं होने पाया था। तो यहाँ पर हम बात करें तो समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, इन सब का आरंभ नहीं हुआ था। ये सब नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ उत्तर वैदिक काल तक रहा। जैसे जैसे फिर समाज में आया हमारा दूसरा वाला उत्तर वैदिक काल। ये ऊपर की जो विशेषताएं थी वो ऋग वैदिक काल की थी। यह उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले स्त्रियों की दशा खराब हो गई। स्त्रियों की दशा खराब हो गई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद से अपना पति चुनने, वर चुनने, इन सब से रोक दिया गया। यहाँ तक कहा गया, इनको कहा गया कि यह जुए और शराब की भांति स्त्रियां भी अपवित्र हैं। इनको समाज में अपवित्र मान लिया गया। और फिर समाज में दूसरा क्या था? जाति प्रथा, छुआछूत का उद्गम हुआ, मतलब छुआछूत प्रारंभ हो गया इस समय। यह मतलब अब छुआछूत प्रारंभ हो गया। छुआछूत प्रारंभ होने से ये हुआ कि अब समाज में लोग एक दूसरे से कटने लगे। ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्चता पर बैठ गया, जिसने यह घोषित किया कि ब्राह्मण इस दुनिया में ईश्वर का अवतार है। अगर वह कोई पाप भी करता है तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। उसी तरीके से क्षत्रियों के लिए कहा गया कि समाज में जो शासन करने का अधिकार है वह क्षत्रियों का है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण का राजा नहीं बन सकता, मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊंचा नहीं हो सकता। फिर तीसरा वर्ण वैश्य। वैश्य को कहा गया कि वैश्य व्यापार करेंगे, ब्राह्मण को दान देंगे और राजा को टैक्स देंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ब्राह्मण को दान देंगे और राजा को टैक्स देंगे। लेकिन जो चौथा वर्ण था यानी शूद्र, शूद्र की दशा सबसे खराब थी।
उसको यह अधिकार दिया गया, उसका यह कर्तव्य था कि वह बाकी तीनों वर्णों की सेवा करे। जैसा कि ऋग्वेद में और भागवत गीता में लिखा हुआ है विराट पुरुष के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि देवताओं ने जब विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख से ब्राह्मण बने, उसके भुजाओं से क्षत्रिय बने, उसकी जांघों से वैश्य बने और उसके पैर से शूद्र बने। तो जैसे मुंह का काम बोलना होता है, तो विद्या देना और विद्या देना और फिर अध्यापन करना, यह कार्य ब्राह्मणों का था। भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं, तो क्षत्रियों को शक्तिशाली माना गया कि वह अपने बाहुबल से समाज की रक्षा करेंगे। जो हमारी जांघ होती है वह बैठने के काम आती है। तो यह देखा गया कि ब्राह्मण क्या हैं, जो वैश्य हैं वह लोगों का पेट भरेंगे जिससे लोग आराम कर सकें, और जो हमारा पैर होता है वह हमारे सारे शरीर का बोझ उठाता है। उसी तरीके से शूद्रों के लिए कहा गया कि वह बाकी तीनों वर्णों का बोझ उठाएंगे। तो यह हमारा उत्तर वैदिक काल में था। लेकिन इस समय एक परिवर्तन देखने को मिला। वह परिवर्तन क्या था कि जो यह वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कबीलों में बनी हुई थी, उत्तर वैदिक काल के अंत में, इसके अंत में जो ये छोटे कबीले थे यह एक होने लगे। छोटे छोटे कबीले एक होकर नगर बनने लगे। इन्हीं कबीलों से लगभग 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपदों का विकास हुआ। बुद्ध के समय, जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। जिनमें मगध, काशी, कौशल आदि महत्वपूर्ण थे। अब जब हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि पहले काशी शक्तिशाली हुआ, फिर कौशल शक्तिशाली हुआ, लेकिन अंत में मगध ने सबको जीतकर आपस में मिला लिया, और एक तरीके से जो ये मगध का इतिहास था वह संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो यह हमारा ये वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक, ये तीनों समाप्त होते हैं एक शॉर्ट में, क्योंकि डीप पढ़ेंगे तो ये बहुत हाई है। तो अगर आप लोगों को जहाँ पे न समझ में आया हो उस बात को कमेंट में लिख दें, हम उसको दोबारा रिवाइज़ कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।